इस वक्त की बड़ी खबर, जितेंद्र तोमर की थोड़ी देर में पेशी होने वाली है दिल्ली की साकेत कोर्ट में। आपको बता दें कि वसंत विहार थाने में, जहां पर उन्हें रखा गया था, लगातार पूछताछ चल रही थी पुलिस से। फर्जी डिग्री मामले में आज गिरफ्तारी हुई और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट। और उसके बाद अब गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के साकेत कोर्ट में बस कुछ ही देर में जितेंद्र तोमर की पेशी होने वाली है। दिल्ली पुलिस उन्हें लेकर चली गई है। अभी कुछ ही देर पहले आपने कुमार विश्वास को भी सुना कि पीछे के रास्ते से लेकर चली गई है। कहीं ना कहीं अपने आप को राजनीतिक साजिश का शिकार बताने में आम आदमी पार्टी तुली हुई है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अब से कुछ ही देर पहले की है, जिस तरह से एटीएस के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे, प्रदर्शन कर रहे थे लगातार। हमारे साथ रवि, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एडिटर क्राइम वसंत विहार थाने से, साथ ही साथ उनके साथ वरुण भी होंगे जो वसंत विहार थाने से जुड़ेंगे। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी इसकी जो राजनीतिक पहलुओं पर बात करने के लिए भी होंगे और अंदर की खबर हमें बताएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ नरेश और अभिषेक भी, हमारे दो सहयोगी चर्चा के दौरान जुड़ेंगे जो हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले रवि, आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी देर में साकेत कोर्ट में पेशी होने जा रही है, आपके पास क्या जानकारी आई है अभी तक? देखिए, किसी भी पल आंचल उनकी पेशी हो सकती है और पुलिस ने, जैसा कि हमें सूत्रों ने बताया था हमारे, कि वो रिमांड चाहते हैं, 2 से 3 दिन का रिमांड चाहते हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जिसकी लॉ की डिग्री वो इस्तेमाल कर रहे थे और उसी डिग्री के आधार पर बार एसोसिएशन ने दिल्ली की जो शिकायत दर्ज कराई थी पुलिस के पास में, उसी के तहत सुबह 3 बजे एफआईआर दर्ज की गई थी आज, और अगले 3-4 घंटे के अंदर 6:30 बजे के करीब उनको उठा लिया गया था उनके घर से, जितेंद्र तोमर को, और 1:30 बजे ऑफिशियली उनकी गिरफ्तारी दिखा दी गई है। तो हालांकि पुलिस कानूनन, जैसा कि आप भी जानती हैं, कल 1:30 बजे तक अपने पास रख सकती थी जितेंद्र तोमर को, उनसे पूछताछ कर सकती थी, लेकिन क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है कि उन्हें लेकर बिहार जाना पड़ सकता है, उन्हें लेकर उत्तर प्रदेश जाना पड़ सकता है, जहां की दोनों संबंधित यूनिवर्सिटीज थी जिनकी फर्जी डिग्री थी, तो शायद इसीलिए उनको जल्दी से जल्दी पेश करने के बाद और रिमांड पर लेने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करना चाहती है, और शायद इसीलिए उन्होंने कल तक का भी इंतजार नहीं किया अदालत में पेश करने के लिए। ठीक है नरेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं? हमने देखा कि किस तरह से एटीएस के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। अभी भी वहां पर कार्यकर्ताओं का आम आदमी पार्टी के आना जारी है और खासतौर से कोई वरिष्ठ नेता, ये भी अटकलें चल रही थी कि हो सकता है केजरीवाल खुद वहां पर पहुंच जाए। नरेश, ये सवाल सुन नहीं पाए फिलहाल। ये बताइए नरेश, आज सुबह से क्या क्या हुआ और अभी की जो यहाँ पर स्थिति बनी हुई है, कब तक यहाँ पर आ सकते हैं तोमर? देखिए, सुबह के वक्त जब जितेंद्र तोमर के दफ्तर में पहुंची पुलिस, तो उस दौरान उन्हें डिटेन करने की बात कही गई और साफ तौर पर यह बात कही गई कि आप दस्तावेज लेकर के अब से कहिए कि थाने लेकर के आए। लेकिन रास्ते में ही पुलिस उनको वसंत विहार एटीएस ऑफिस ले जाती है और वहां पर गिरफ्तारी की बात सामने आती है। तमाम धाराएं यहां पर लगा दी जाती हैं, 420, 467, 468 और 120B, ये तमाम धाराएं जोड़ी जाती हैं और इसके बाद बताया जाता है कि आपको गिरफ्तार किया गया है और जो तमाम दस्तावेज हैं उन्हें यहां पर लेके आइए, उनको एज एन एविडेंस पेश किया जाएगा और कोर्ट के सामने तमाम जो चीजें हैं उनको एविडेंस के तौर पर रखी जाएंगी। उसके बाद उन्हें अब मेडिकल के लिए ले जाया गया है एम्स, और एम्स के बाद अब उन्हें साकेत कोर्ट यहां पर लाया जाएगा। साकेत कोर्ट के बाहर जो है दिल्ली पुलिस के तमाम जवान तैनात हैं, सीआईएसएफ के तमाम जवान तैनात हैं और पूरे एरिया में बैरिकेडिंग कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी धीरे धीरे करके यहां पर पहुंचने लगे हैं। यहां पर साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ने इस बात को कहा है कि कोई भी आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो ग्रुप में यहां पर नहीं आएंगे और इसी के चलते 1-1, 2-2 करके आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले यहां पर नारेबाजी हो रही थी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी, होम मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और उनका साफ तौर पर यह कहना था, जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं, कि जो पूरा मामला है राजनीति से प्रेरित है और इसी के चलते यहां पर जितेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि जो फर्जी डिग्री का ये मामला है ये पिछले काफी समय से चला आ रहा है और अब जब दिल्ली पुलिस को एविडेंस मिले हैं, एविडेंस मिलने के बाद ही गिरफ्तारी की गई है और ये आने वाले। अभिषेक, ये जानना चाहूंगी आपसे बहुत संक्षेप में कि क्या वहां पर लीगल टीम के भी लोग तोमर की मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता कोई वो भी लोग मौजूद हैं वहां पर या नहीं? देखिए आंचल, यहाँ पर तो अभी मीडिया और पुलिस बल का ही जमावड़ा है, कोई लीगल टीम यहाँ पर नहीं पहुंची नजर आ रही है। जो प्रदर्शनकारी हैं, समर्थक हैं, वो पहुंचे हुए हैं, भीड़ इकट्ठा नहीं करने
की कोशिश है दिल्ली पुलिस की कि भारी संख्या नहीं, लेकिन फिर भी अभी देखिए कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीरें, गेट नंबर 3 की, रूम नंबर 211 उनकी पेशी की जानी है। बुद्धि राजा जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनके सामने पेशी होगी, लेकिन अभी तक कोई लीगल टीम यहां पर नहीं मौजूद है। आंचल, ठीक है वरुण, ये जानना चाहेंगे 5 बजे दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी सुनने में आए हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उस बाबत क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आपको? जी हाँ आंचल, 5:30 बजे दिल्ली पुलिस कमिश्नर खुद इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कि जो इनकी गिरफ्तारी है वो गलत है, ये कोई आतंकवादी नहीं है जो पुलिस ने अचानक से वहां पर रेड करी और इनको उठाकर लिया है। पहले ये आरोप लगाया गया कि पहले उनको बोला था कि उनको उनके घर लेकर जा रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते से ही हौसखास थाने ले आए थे। तो पुलिस कमिश्नर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जवाब देना चाहते हैं। वो अपना एक पक्ष जरूर ये मजबूती से रखेंगे कि पुलिस ने जो कुछ भी किया है वो कानून के दायरे में किया है, क्योंकि पुलिस को पहले कंप्लेंट मिली थी, कंप्लेंट के बाद एफआईआर की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई और उसके बाद जब पुलिस को साक्ष्य मिले तो पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। तो पुलिस अपना पक्ष रखेगी। क्या उनको अब तक साक्ष्य मिले थे? बिहार जो पुलिस की टीम गई थी, यूपी पुलिस की टीम गई थी, जो हौसखास थाने में कंप्लेंट दी गई थी, पुलिस की टीम आ गई थी, उन्होंने वहां से एविडेंस उठाए हैं। जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि बिहार में जो उन्होंने लॉ की डिग्री जो हासिल की हुई है, पुलिस को यह पता चला कि वहां पर उनके जो फादर का नाम है वही उसमें गलत लिखा हुआ है। ऐसे ही यूपी में से जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी, आजकल जो हमारे सूत्र बताते हैं वो उन्होंने 2 साल की डिग्री की थी। यूजीसी से पुलिस को जवाब मिला है कि वो डिग्री ही उस टाइम 3 साल की होनी चाहिए थी। तो पुलिस के पास अपने प्रॉपर साक्ष्य हैं। तो पुलिस जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उनको उनका जवाब देकर क्लैरिफाई करना चाहेगी और ये बात साफ करेगी कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो कानून के दायरे में रहकर किया है। जी हाँ चल। अब जी हमारे साथ लगातार अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़े हैं। अरविंद, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पहले कहते हैं उनकी जानकारी में नहीं है कि गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद धीरे धीरे परतें खुलती हैं। ये बहुत क्लियर है कि दिल्ली पुलिस ने अपना होमवर्क किए बगैर कम से कम दिल्ली के कानून मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया होगा, तो ठोक बजा के अच्छे खासे सबूत पहले जुटा लिए गए होंगे। निश्चित रूप से रात को जब दिल्ली पुलिस की टीम बिहार से लौटी तो उनके पास पर्याप्त सबूत थे और बाकायदा मीटिंग आदि की गई। मीटिंग आदि करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि इसके लिए एफआईआर दर्ज कराई जाए। रात को तकरीबन 3 बजे जो है एफआईआर दर्ज कराई गई और उसके बाद जो है आला अफसरों के संज्ञान में रखते हुए इनकी गिरफ्तारी की गई है। दिल्ली पुलिस जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के एक बड़े नेता को इस सारी बातों की जानकारी है। जिस तरीके से आशुतोष ने साफ आरोप लगाया कि मैं आपको बीजेपी के एक बड़े नेता रोकना चाहूंगी। ये ताजा तस्वीरें हैं साकेत कोर्ट के बाहर की, अपने दर्शकों को बता दें बस किसी भी क्षण अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट बुद्धि राजा जी की कोर्ट में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप तस्वीरों में आशुतोष पहुंच गए हैं। आम आदमी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन आशुतोष पहुंच गए हैं। हमने देखा किस तरह कुमार विश्वास भी यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इससे पहले ये दोनों वसंत विहार थाने भी पहुंचे थे और अब 2 आला नेता साकेत कोर्ट पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं ये सॉलिडारिटी दिखाने की कोशिश है कि पार्टी अभी भी जितेंद्र तोमर के साथ खड़ी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिरकार न सिर्फ दिल्ली के कानून मंत्री की गिरफ्तारी हो जाती है, पिछले 4 महीने से लगातार उनसे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे हाईकोर्ट में भी और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा भी, फिर भी उनका कोई जवाब नहीं आता है। ऐसे में जवाब क्यों नहीं दे रहे तोमर, अपना पक्ष क्यों नहीं ठीक से रख रहे थे? उन्होंने कहा कि अदालत में अपना पक्ष रख रहे होंगे और अब वो नौबत आई कि दिल्ली पुलिस ने आखिरकार जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की कंप्लेंट गई थी उस पर पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद गिरफ्तारी कर ली गई है। Let everybody be arrested here. What is our crime, I want to ask? Is it a crime to fight corruption? Is it because Anti-Corruption Bureau, we have enhanced the power of Anti-Corruption Bureau and now there is a CNG fitness case. Now the big leaders of the BJP and the Congress are in the dock. Lieutenant Governor himself is in the dock. That is why this attempt has been made. Yesterday, ACB's chief was removed. Yesterday night, FIR was lodged against Tomar. Today, Tomar is treated like a terrorist. I want to tell to Narendra Modi, Arun Jaitley and everybody in the BJP that Aam Aadmi Party is not going to be cowed down like this. So, but the LG and its presser has said that it is well within the rights to accord or deny sanction of any action if and when required. Lieutenant Governor should know that Anti-Corruption Bureau not once but 4 times in the history, 4 times he asked sanction for the prosecution from the Lieutenant Governor, he did not give. CBI asked sanction for the prosecution, he did not give. And then he forms a committee
You know what happens to the committees in this way? 1984 riot. What has happened till now? 202 Gujarat Riots Committee. What has happened? Ayodhya Committee. What has happened? All this. आशुतोष आप गिरफ्तारी से नाराज हैं, गिरफ्तारी के तरीके से नाराज हैं? And again, what is happening? There is an FIR against Smriti Irani. Why she is not arrested? Why Robert Vadra is still out? Why Robert Vadra is not arrested? Katheria, Nihal Chand. Why they are picking? Okay. And Lieutenant Governor has forgotten that there is a God up and the people down. Everybody is watching. This is injustice done to the Aam Aadmi Party, and I want to tell to everybody, all the like-minded parties in this India should know that if they are not letting Aam Aadmi Party to work, tomorrow all of them will be in the The line. Delhi police has said that they had informed the speaker about the arrest, but the speaker now said Delhi that they were police not is informed. lying. Delhi police is lying. Today Delhi police commissioner is saying he had no idea. The Delhi police commissioner has no idea. That is what is happening. The PMO is directly giving orders to the DCP. The PMO is giving directly orders to the DCP. Mr. Arun Jaitley is giving directly orders to the DCP. The Home Ministry is giving orders to the DCP. Is it the way to run country? Is it democracy or dictatorship? आशुतोष न्यायालय में पेशी होगी, अगर न्यायालय के सामने वो दोषी पाए जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? First of all, you should know that today he will be only produced. Yes. There will be no verdict today. The case is already running into the court, in the Delhi High Court. And when the case was running in the Delhi High Court, what was the need for Delhi police to go and arrest him? The court has given an order that in August, on this particular date, Mr. Jitendra Tomar, you produce the papers. He was supposed to produce the paper. Let the court decide. If the court decides that his papers are not genuine, we have no problems. But why Delhi police suddenly? Is there democracy in this country? I want to ask you, is it crime to fight corruption in this country? I want to ask, is it crime to fight corruption in this country? Is it fight? That is what Mr. Narendra Modi wants. He wants to make this country a banana republic. He wants to make this country a dictatorship. Is there democracy in this country or not? Forget the High Court, but questions were raised as to why did Jitendra Singh Tomar not really, reply on this, not really clarify on this fake degree. Jitendra Tomar has clarified this. The principal of that particular college has given an interview to all the media houses. That interview has appeared. He said his certificate is genuine. I want to say one thing. Let the court decide. We are not running away. Jitendra Tomar is not running away. Arvind Kejriwal is not running away. Kumar Viswas is not running away. What is the hurry? Why you are in such a hurry to arrest him? When the case is in the court, I want to know this. Why Mr. Narendra Modi wants to make this country a banana republic? Why? So despite Tomar being Because arrested, you are in a BJP confrontational mode today because of the letter Who is that the you shot off to confrontational me. mode? You shot off a letter to Meena saying that his services are not These are the required. two different You cases. have released the Home Secretary, sir. Ma'am, let me tell you. Don't declare the verdict. Firstly, these are the two different cases. What happens to the Mr. ACB chief, that's a different thing. This is a different thing. So Both but you're cannot. raising that issue on the day that Tomar has been arrested. Let me tell you why there is a design behind it. There is a design behind it because day before yesterday, ACB has reopened the case of CNG fitness case, where even LG's role is doubtful. And LG's role is doubtful. ACB is saying so. CBI has categorically said that LG's role is doubtful. It is categorically said in that. And I want to say this today. The day before yesterday when the case was reopened, yesterday the ACB chief was removed. In the evening, late night, an FIR was registered against Tomar. This morning, without any summon, without any notice, Tomar is arrested. I want to know. Relieving the Home Secretary, telling Meena to go back on the day he has been arrested. Don't you think you're just adding to the muck again? No. If you all remember, because you all are the conscientious, intelligent, smart reporters, you must have read the verdict of the Delhi High Court 25th May. The learned judge of the Delhi High Court has pronounced the verdict on the para 44. He has clearly said that this particular case, ACB, comes under the jurisdiction of the Delhi government, not under Lieutenant Governor. This is a contempt of court Mr. LG is indulging into. And I hope the God upstairs, Upar up, and the people down, they are watching it. They know what kind of injustice is done to the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal and to their team. Still, there are the cosmic forces
who will teach lessons to all of them who are indulging into the anti-democratic act. तो सुना आपने, आशुतोष को बौखलाहट में थे, बार बार यही कह रहे थे। कभी सीएनजी फिटनेस कैंप की बात हो रही थी, कभी मोदी की बात हो रही थी, कभी एसीबी में मीना की नियुक्ति की बात हो रही थी, लेकिन फर्जी डिग्री घोटाला मामले में साफ तौर पर जब सवाल पूछा गया तो सिर्फ इतना कुल मिलाकर कहा कि उनको राजनीतिक निशाना बनाया गया है, एक साजिश का शिकार हो रही है आम आदमी पार्टी। एक छोटे से